पुलिस वाले को, एसपी को, आपने उसकी एसपी की बाइट सुनी होगी कि एसपी कह रहा है कि यहाँ पे बीजेपी वाले मार रहे हैं और हथगोले, हैंड ग्रेनेड, क्या क्या बता रहा है। तो ये राम राज्य नहीं हो सकता। इसी को रावण राज कहते हैं, इसी को राक्षस राज कहते हैं। जो गुंडे थे वो सब बीजेपी ज्वाइन कर चुके। तो चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ता है। तो वो गुंडाई कुछ दिन शांत रहे और अब गुंडाई को इन्होंने मैदान में छोड़ दिया है जनता की आबरू लूटने के लिए। मतलब इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया। अगर बीजेपी ने करवाया तो फिर जो विपक्ष है वो कहाँ है, वो क्यों चुप है? डर है उनको, सीबीआई का और ईडी का डर। और जो डरता है वो घर में शांत रहता। और अब जनता को लड़ना पड़ेगा क्योंकि राजनेता लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। तो जनता को मैदान में आके लड़ाई लड़नी है और वो जनता शुरू कर चुकी है कि जिस तरीके से एक पुलिस वाले को, एसपी को, आपने उसकी एसपी की बाइट सुनी होगी कि एसपी कह रहा है कि यहाँ पे बीजेपी वाले मार रहे हैं और हथगोले, हैंड ग्रेनेड, क्या क्या बता रहा है। तो ये राम राज्य नहीं हो सकता। इसी को रावण राज कहते हैं, इसी को राक्षस राज कहते हैं। क्यों राम राज्य क्यों नहीं है? कैसे क्या कमी दिख रही है? राम राज्य में राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या कमी है फिर? देखिए किस राम का मंदिर बना रहे हैं, उस राम का नाम लेके मंदिर बना रहे हैं और महिलाओं के चीर हरण कर रहे हैं। तो ये तो धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए कि हम चीर हरण करेंगे जिस तरह हस्तिनापुर में चीर हरण हुआ था और दुनिया के सबसे बड़े योद्धा उस चीर हरण को बैठ करके देख रहे थे और एक शब्द नहीं बोले। वही काम लखीमपुर खीरी में महिला के साथ हुआ कि उसका चीर हरण कर रहे थे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में और भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के उसे देख रहा है और एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो जिस तरह हस्तिनापुर का सर्वनाश हुआ था इसी तरह बीजेपी का सर्वनाश होगा, ये आप देख लेना। ये 5 सालों में तो गुंडे नहीं थे यूपी में, यूपी से गुंडे खत्म हो गए थे। ये अचानक कहाँ से गुंडे लोग आए जो पत्रकार को और पुलिस वाले को पीट रहे हैं? वो भी पत्रकार और पुलिस को मार रही है। देखिए गुंडे खत्म कहाँ हुए थे? जो गुंडे थे वो सब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ता है। तो वो गुंडाई कुछ दिन शांत रहे और अब गुंडाई को इन्होंने मैदान में छोड़ दिया है जनता की आबरू लूटने के लिए, पुलिस की कुटाई करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, हत्या करने के लिए, अपहरण करने के लिए अब बीजेपी के गुंडे आ चुके हैं। योगी तो बोल रहे शांतिपूर्वक चुनाव हो गया इस बार। देखिए मैं कहूँ कि शांतिपूर्वक हुआ है तो क्या जनता देखती नहीं है कि 75 जिलों में चुनाव हुए हैं जिसमें से लगभग 53 जिलों में हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है जो सबने देखा है, पर्चे तक छीन लिए गए, वोट डालने नहीं जाने दिया गया। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ वोटिंग हुई और जो विकास पे जनता ने वोट किया और जीते। देखिए वही तो प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा है। और जो प्रधानमंत्री कहता है आप उसका पिछली कुछ भी वाक्य उठा के देख लो, जो उन्होंने कहा उसका उल्टा होता है। अगर वो शांति कहते हैं तो समझ लेना हिंसा हुई है, वो कहते हैं अच्छा हुआ है समझ लेना बुरा हुआ है, वो कहते हैं विकास हुआ है तो समझ लेना देश का विनाश हुआ है। योगी जी भी कहते हैं, वो करके दिखा देते हैं। क्या क्या? देखो तुम ब्लॉक प्रमुख के देखो, जिलाध्यक्ष देखो। देखिए ये ब्लॉक प्रमुख और जिलाध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं जिला पंचायत के, ये जनता ने जिसको चुना था उसमें बीजेपी को हराया था। फिर गुंडा तंत्र
बाहुबल तंत्र, पुलिस तंत्र, प्रशासन तंत्र से ये जीते हैं। योगी जिस तरीके से कहते हैं यूपी में गुंडा तंत्र तो है ही नहीं कहीं। तो आप हमें बता दीजिए, जहां आप खड़े हैं इसी ज़िले का ले लीजिए, यहाँ 14 सीट हैं जिला पंचायत सदस्य की और बीजेपी 2 सीट जीती है और चुनाव निर्विरोध हो जाता है। बताइए जिला पंचायत सदस्यों के घर क्यों ढाए गए? बताइए जिला पंचायत सदस्यों को क्यों अपहरण किया गया? हरिंदर ताऊ, आप लोग यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल हो रहे हैं, अपने मुद्दे से भटक के यूपी के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, पीडीसी, ये सब देख रहे हैं, आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? नहीं, हमारा मुद्दा कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा कि तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून। लेकिन मुद्दे से भटकाते आप लोग हैं, क्योंकि आप सवाल करते हैं, अगर जवाब ना दें तो आप कहोगे कि किसानों पे सवालों का जवाब नहीं है, जवाब देते हैं तो आप लोग कहते हो मुद्दे से भटका दिया। आप यूपी सरकार को आप कहोगे कि आपके कानून तो केंद्र सरकार से है, तो भाई यूपी सरकार से भी हमारा गन्ने का पेमेंट आना था, नहीं आया। यूपी सरकार से हमें एमएसपी मिलनी थी, वो नहीं मिल पा रही। यूपी सरकार ने बिजली के बिल सबसे महंगे कर दिए, वो किससे लड़ें? जो हम धान की रोपाई करते, उधर आसमान से इंद्रदेव नाराज हैं, बारिश नहीं हुई। डीजल 50 से 100 पे पहुंच गया, तो बताइए कैसे हमारी खेती की आय दुगनी हो जाएगी? हम तो सब चीज़ से पूछेंगे, शिक्षा पे भी बात करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम स्वास्थ्य पे भी बात करेंगे क्योंकि हमारे बच्चों को बीमार, हम भी बीमार होते हैं। तो बात शिक्षा की भी होगी, स्वास्थ्य की भी होगी, रोजगार की भी होगी। भैया बातें तो अब सब होंगी। मतलब पूरे देश का ठेका आपने ले रखा है किसानों ने। क्यों इसमें ठेके की क्या बात होगी? उनका आप खुद ही निभालोगे। अगर हमारा बच्चा पढ़ता है तो हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? अगर हमारा परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, बताओ? और हमारा बच्चा जब पढ़ लिख लेगा तो हम अपने बच्चों के रोजगार की बात नहीं करेंगे? अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो सारे पत्रकारों को हम विपक्ष की भूमिका में लगते हैं। तो ये तो आपका चश्मा का नंबर शायद खराब है, आप उसे ठीक कराएं। राजनीति तो आप शुरू से ही कर रहे थे बंगाल चुनाव को लेकर, यहाँ भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार दावा कर रही है, तो क्या जो किसान है, ये किसान पे भरोसा है योगी सरकार को? आप वोट करेंगे? देखिए, जब तक वोट नहीं पड़ती, हर कैंडिडेट कहता है मैं जीत रहा हूँ। आप गांव का ले लो, 4 या 5 प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं और उसको प्रधान को भी पता है कि मुझे 5 वोट पड़ी है, लेकिन जब तक वोट नहीं खुलती वो भी कहता मैं तो 500 वोट से जीत रहा हूँ। योगी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि 300 पार ही। देखिए, ये योगी जी हो, चाहे तड़ीपार हो, चाहे झांसाराम हो, ये बंगाल में भी दावा कर रहे थे, ये दिल्ली में भी दावा कर रहे थे, ये राजस्थान में भी दावा कर रहे थे, ये मध्य प्रदेश में भी दावा कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में भी दावा कर रहे थे, ये झारखंड में भी दावा कर रहे थे। दावा करने में कोई पैसा थोड़ा ही लगता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो तुम भी देख लो। ताऊ, अब तो बिल तो वापस नहीं होने के, कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है, क्या करोगे? सरकार वापस होगी सरकार वापस होगी? और क्या करेंगे? कब करोगे? 2024 बैठे रहोगे जब तक? बैठ, और क्या, ना खड़े भी हो जाते हम तो। लंबा टाइम हाँ। बहुत ज़्यादा। क्या 2024 तो तुम जहर दे दो हमें थोड़ा सा। जरूरी है कि 24 में आप बीजेपी को हरा ही पाएंगे? तो फिर 5 साल इंतजार करेंगे। तो क्यों? तुम्हारे मन में भी ना मतलब कानून ये वापस हो, क्यों? इंतजार करते रहो बस। देखिए, हम लोगों का क्या है, हम शांति प्रिय आदमी हैं। सरकार से और क्या लड़ें? लाठी डंडे से तो लड़ा नहीं जाएगा, फंडिंग आ रही है, गोली से तो लड़ा नहीं जाएगा। तो एक काम करो ना पत्रकार महोदय, आप भी बैठ जाओ फंडिंग लेके, आप भी बैठ के देखो। हाँ, तो लोग कमेंट्स में ये कहते हैं कि इनको क्या, जो किसान काम कर रहे हैं, आप जो है आप कांग्रेस या और अदर पार्टी से पैसे आ रहे हैं, आप बैठ के खा रहे हैं। जब हम 2013 में
जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे और बीजेपी वाले हमारे पास आते थे, तो ये अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाएं कि क्या बीजेपी वाले फंडिंग देते थे? ये तो राजनेताओं का काम है कि इल्ज़ाम लगाओ और पतली वाली गली से निकल लो। अगर 2024 में सरकार आती है तो इसका मतलब जनता ने तो बिल एक्सेप्ट कर लिया फिर? अब वो देखेंगे जनता, क्यों भाई, ये तो तुम बंगाल में भी कहते थे, जब बंगाल का चुनाव था तब भी आप ये बात करते थे कि अगर बंगाल में सरकार आ गई तो, और हम कहते थे नहीं आई तो, फिर तुम्हारा जवाब नहीं निकलता था। किसानों का तुक्का लग गया इस बार, है तुक्का लग गया बंगाल के अंदर। चलो आपको ये लगता हो तुक्का लग गया, जहाँ बीजेपी पूरी बीजेपी लगी थी, देश का प्रधानमंत्री लगा था, सारा मंत्रिमंडल लगा था, सारे सांसद और विधायक लगे थे, और बीजेपी के भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं वे सब लगे थे, और आरएसएस लगी थी बंगाल के अंदर। ये तो सारी ताकत थी, कुछ बचा था बीजेपी पे? तो बंगाल का देखिए, बंगाल और यूपी में अंतर है। बंगाल में सत्ता में थी टीएमसी और यहाँ पर सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो अंतर तो दोनों में है ना। तो हर बार सत्ता में ही रही है। उत्तर प्रदेश का एक नियम भी रहा है कि रिपीट नहीं करता है, और 1995 से आज तक का इतिहास उठा लो कि जिस पार्टी ने ये जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख जीता है उसे सत्ता से जाना पड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक इतिहास भी है कि जब भी वोट पड़ता है वो जात और धर्म पे पड़ता है, तो जिनका धर्म उनको वोट करेंगे, जिनकी पार्टी के लोग रहेंगे। हाँ, हाँ, नहीं पार्टी को ही वोट होगा, और क्या मुझे वोट होगा भाई? किसी ना किसी पार्टी को ही तो वोट होगा, हाँ। हम मुझे थोड़ा ही होगा। मजबूत कौन है? हैं? कौन मजबूत है अभी उत्तर प्रदेश? आ जाएगा, हाँ? आ जाएगा। योगी मजबूत है, बीजेपी मजबूत है, आपको भी पता है। कौन कह रहा मजबूत है? हाँ? कौन कह रहा मजबूत है? सरकार बना रहे, मजबूत है वो। कौन सा? यार तुम्हें अभी तो मैंने बताया कि जब इसके घर ढा दिया गया कि वोट दे वरना तेरा घर ढा देंगे, इसके बेटे को उठा लिया कि वोट दे वरना तेरा बेटे को नारकोटिक्स में अंदर कर देंगे, हैं? महिलाओं का चीर हरण कर रहे हो, ये वोटिंग होती है? फिर आप घर से वोट करेंगे इस बार? क्या? डर के मारे वोट करेंगे? नहीं, अब तो जनता वोट करेगी, और जनता किसी से डरती नहीं है। वे 10-20 लोग डरते होंगे, ये जनता नहीं डरती है। जनता ने तो जिला पंचायत सदस्य में बीजेपी हराई, जनता ने बीडीसी में हराई, जनता ने प्रधानी में हराई, और जनता 2022 के विधानसभा में हराएगी और 2024 के लोकसभा में हराएगी। वो तो पता चल गया ही था, जिसे हम प्री वोटिंग कहते हैं, उसमें सब बीजेपी के ही जीते हैं। अरे पिछले इलेक्शन में सपा जीती थी, सारे कहाँ गई? ये जनता है, जिसको चाहेगी सर पे बैठा लेगी। आप कह रहे जनता, वहीं रामपुर में देख लीजिए, प्रयागराज में देख लीजिए, जब प्री वोटिंग में जीती थी बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी वही हुई थी, जश्न मनाया जा रहा था, योगी जी भी उसमें शामिल थे। तो अभी पीछे एमएलसी के चुनाव हुए थे, एमएलसी के, और एमएलसी में योगी अपनी गोरखपुर हारा था, मोदी अपना बनारस हारा था, वो नहीं दिखता। मतलब अगर पार्टी जीते तो आपके लिए गलत है? नहीं, किसके? मुझे ऐसा लग रहा तुम पत्रकारों को गलत लगता है।